हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं बहुभ्रूणता की। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है देखिएगा। सामान्यतः एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण होता है। एक बीज में एक ही भ्रूण होता है सामान्यतः, क्योंकि हम आवर्तबीजी प्लांटों की बात कर रहे हैं। इनमें एक बीज में एक ही भ्रूण होता है सामान्यतः। यदि एक बीज में अनेक भ्रूणों की उपस्थिति हो जाए, या मैं ये कह सकता हूँ एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति है, उसी को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। उसी को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, बहुत सारे एम्ब्रियोन बनना, ठीक है, बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण होना, विकास होना। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके फैक्ट्स देखते हैं हम। यहाँ पर अनावर्तबीजी पौधे होते हैं। अगर हम बात करें अनावर्तबीजी पादप, ठीक है, उनमें बहुभ्रूणता एक सामान्य प्रक्रिया है। इनमें बहुभ्रूणता की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। बहुभ्रूणता क्या है? सामान्य है। सामान्य इनमें अक्सर देखा जाता है बहुभ्रूणता। लेकिन आवर्तबीजी पादपों की बात करें तो आवर्तबीजी पादपों में ये कुछ कुलों के अंदर, कुछ पादपों के अंदर, कुछ कुलों के पौधों के अंदर ही बहुभ्रूणता देखी जाती है। जिसके अंदर जैसे नींबू की बात कर लें, ठीक है, संतरा की बात कर लें, ठीक है, तंबाकू की बात कर लें, ठीक है, जामुन की बात कर लें, या फिर जो है हमारे पास में प्याज है, प्याज आदि। इन प्लांट्स के अंदर बहुभ्रूणता देखी गई है। सबसे पहले बहुभ्रूणता आवर्तबीजी पौधों के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरे में देखा। ठीक है, यानी आवर्तबीजी पौधों में सबसे पहले बहुभ्रूणता को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरे के पादप के अंदर सबसे पहले इस पॉलीएम्ब्रियोन जो स्टेज है उसको देखा था, इसका अध्ययन किया था। ठीक है, अब बात करें जो बहुभ्रूणता के अंदर एक बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण होते हैं। सामान्यतः उनमें से एक ही भ्रूण है वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है और नया पौधा तैयार करता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो अनावर्तबीजी पौधों की बात करें तो उनमें एक से अधिक जो भ्रूण हैं वो भी क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अंकुरण के समय, बीज अंकुरण के समय। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम करें कि भाई बहुभ्रूणता के कारण क्या है। तो देखिए, बहुभ्रूणता के कारण देखते हैं। बहुभ्रूणता के कारण, बहुभ्रूणता के कारण देखिए कई कारण हो सकते हैं बहुभ्रूणता के। एक बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण बनने के कई कारण हो सकते हैं। नंबर एक हम बात करें तो जो प्राक भ्रूण हैं, प्राक भ्रूण, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो युग्मनज है उस युग्मनज में क्या हो जाए? विदलन। विदलन होने से, ठीक है, उसके टुकड़े होके और उसके अंदर जो है विभाजन प्रारंभ हो जाए उस स्थिति के अंदर, या मैं ये भी कह सकता हूँ इसको विदलन बहुभ्रूणता भी कहते हैं। ठीक है, नंबर दो हम बात करें कि अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की
भ्रूण कोश की अन्य कोशिका, जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखिए अंड कोशिका तो फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण बनाएगी, वास्तविक भ्रूण बनाएगी। अगर इसके अलावा भी अगर भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका, जैसे प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, जैसे हमारे पास में सहायक कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से भी अगर भ्रूण बन जाते हैं तो फिर हमारे पास में बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाएंगे, ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है भ्रूण कोश के अतिरिक्त बीजांडकाय की किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण, ठीक है। देखिए हम बात करें तो भ्रूण कोश के अलावा, भ्रूण कोश के अतिरिक्त अगर हम बात करें बीजांड का या अध्यावरण, उसकी कोई भी कोशिका है द्विगुणित होती है, वो कोशिका अगर डायरेक्ट क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है, तो बीजांड के अंदर क्या बन जाएंगे, एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे, ठीक है। ये भी एक हमारे पास में कारण है, ठीक है। और चौथा जो हमारे पास में कारण है वो कारण है कि अगर बीजांड में ऑलरेडी एक से ज़्यादा भ्रूण कोश बन जाते हैं, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण होना, ठीक है। तो ये हमारे पास में मोस्टली 4 कारण हैं। देखिए प्राक भ्रूण या युग्मनज के विदलन की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई भी भ्रूण जो युग्मनज बना है उसमें जब विभाजन हो रहा है और हमारे पास में भ्रूण परिवर्तन में मैंने बताया था, जैसे ही प्राक भ्रूण बना और इस प्राक भ्रूण में अगर टुकड़े हो गए, ठीक है, या तो इसका जो तंतुमय भाग है, निलंबक भाग है उससे, या फिर जो है हमारे पास में इसके एम्ब्रियोन भाग के अंदर से अगर इसका टुकड़ा टूट के और संवर्धित होकर और क्या बना लिया, नया भ्रूण बना लिया, एक सेपरेट भ्रूण का निर्माण कर लेता है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, हमारे पास में बहुभ्रूणता उत्पन्न होगी, ठीक है। नंबर 2 हम बात करें अंड कोशिका के अतिरिक्त अगर भ्रूण कोश की अन्य कोशिका, देखिए भ्रूण कोश, अंड कोशिका, भ्रूण कोश के अंदर जो है हमारे पास में ये अंड कोशिका होती है, इस अंड कोशिका के अंदर फर्टिलाइजेशन से भ्रूण बनता है, ठीक है। तो एक ही भ्रूण बनता है मोस्टली। अगर इसके अलावा प्रतिमुखी कोशिकाएं, जैसे इधर प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, अगर ये कोशिका भी भ्रूण बना रही हैं या फिर इनमें से कोई सहायक कोशिका भ्रूण बना रही है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो सकता है। तो ये भी कंडीशन क्या आ सकती है, बहुभ्रूणता की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। नंबर 3 हम बात करें भ्रूण कोश के अतिरिक्त बीजांडकाय की किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण। देखिए भ्रूण कोश के अंदर तो एक कोशिका, अंड कोशिका भ्रूण बना ही रही है, अगर इसके अलावा बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका है, वो भी अगर भ्रूण, हमने पीछे पढ़ा था अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर, ठीक है, उसमें भी बीजांडकाय है उसकी या अध्यावरण की कोई भी कोशिका द्विगुणित कोशिका भ्रूण बना रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर होता है, अगर वहाँ भ्रूण बन रहा है, ठीक है, बीजांडकाय की कोई कोशिका या फिर अध्यावरण की कोई कोशिका एक द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर रही है, तो उस कंडीशन में भी भ्रूण एक से अधिक बन जाएंगे और इसमें जो भ्रूण बनेगा वो द्विगुणित भ्रूण बनेगा, द्विगुणित भ्रूण बनेगा
इसमें हमारे पास में कैसे भ्रूण बनते हैं? द्विगुणित भ्रूण बनते हैं, और इन द्विगुणित भ्रूणों को हम कायिक भ्रूण भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बहुभ्रूणता के द्वारा हम कायिक भ्रूणों का निर्माण करते हैं। इनको हम जो है मोस्टली कायिक बीज भी कहते हैं, ठीक है, कायिक बीज भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम चौथी बात करें तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण। देखिए, हमने मादा युग्मोद्भिद की बात की थी, निर्माण की बात की थी, तो 4 गुरु बीजाणुओं से एक ही भ्रूण कोश बनता है। अगर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि उनमें से 4 जो गुरु बीजाणु बने हैं उनमें से सारे गुरु बीजाणु सक्रिय हो सकते हैं। तो जब सारे गुरु बीजाणु सक्रिय हो गए तो एक से ज़्यादा क्या बन गए? बीजांड में भ्रूण कोशों का निर्माण हो गया, एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रत्येक भ्रूण कोश में एक अंडकोशिका होगी, तो प्रत्येक भ्रूण कोश एक भ्रूण बनाएगा, सेपरेट भ्रूण बनाएगा। इस प्रकार से एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे, ठीक है, बीज के अंदर। तो इस कंडीशन में भी क्या आ जाएगी? बहुभ्रूणता आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में बहुभ्रूणता के कारण हैं। अब बहुभ्रूणता के महत्व की बात करें। देखिए, बहुभ्रूणता के अंदर जो बीज होता है, बहुभ्रूणी बीज होता है, उससे अंकुरित जो पादप होता है उसके अंदर मोस्टली संकर ओज जो है प्रकार का पौधा तैयार होगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि बहुभ्रूणी बीज होता है वो भरपूर संकर ओज प्रकार का होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात हम बात करें कि बहुभ्रूणता के द्वारा जो है हम कायिक बीज या कायिक भ्रूण तैयार कर सकते हैं, कायिक बीज या कायिक भ्रूण तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुभ्रूणता से जो पौधे तैयार होते हैं वो मोस्टली आर्थिक और जो है हमारे पास में पारिस्थितिकी रूप से और वातावरण के अंदर जो अनुकूलित रूप से हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत पौधे होते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि उनके अंदर जो है ये एडेप्टेंसेशंस पाए जाते हैं कि जो उन पौधों के अंदर रोग और जो वातावरण है उन पर बहुत कम जो है प्रभाव डाल पाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है महत्व हैं बहुभ्रूणता के, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो है पार्ट में हम बात करेंगे। अभी प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।